नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से जाति आधारित जनगणना को लेकर के पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री अगले बीपी मंडल बनना चाहते हैं। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर बीपी मंडल थे कौन और उनकी नाम की इतनी अहमियत क्यों है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह खुद बीपी मंडल बनना चाहेंगे। वैसे बीपी मंडल के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको बीपी मंडल का नाम नहीं मालूम होगा। 25 अगस्त 1918 को बिहार के मधेपुरा जिला के एक बहुत ही धनी यादव जमींदार परिवार में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल का जन्म हुआ था। बीपी मंडल 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 1 महीने का रहा था, लेकिन बीपी मंडल के जीवन में जो उनके नाम को हमेशा के लिए अमर कर गया, वह समय आया 1978। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने पिछड़े वर्गों के अध्ययन करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह आयोग 5 सदस्यीय था और उस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए मधेपुरा से सांसद बीपी मंडल। इसी के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को मंडल आयोग या मंडल कमीशन भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बीपी मंडल नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मंडल कमीशन का नाम नहीं सुना हो। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंप दी। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सिफारिश की। इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उसके एक दशक बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री बीपी सिंह के इस निर्णय ने भारतीय समाज एवं राजनीति को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। समाज एवं देश की राजनीति में जाति हावी हो गई और देश के राजनीति के पुराने सारे समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए गए। बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते ही बीपी मंडल भारतीय राजनीति का ऐसा व्यक्तित्व बन गए जिनके बिना भारतीय राजनीति के इतिहास की चर्चा हो ही नहीं सकती। जब भी भारतीय राजनीति की अब चर्चा होती है तो उसे मंडल से पहले और मंडल के बाद यानी प्री मंडल और पोस्ट मंडल राजनीतिक घटनाओं और परिस्थितियों इसके बारे में चर्चा होती है। यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में लागू हुई, उसके बाद से भारतीय राजनीति 90 से पहले वाली और 90 के बाद वाली यानी मंडल से पहले वाली एवं मंडल के बाद वाली राजनीति बन के रह गई। यद्यपि बीपी मंडल की मृत्यु 13 अप्रैल 1982 को हो गई थी, लेकिन जब बीपी सिंह सरकार ने उनकी सिफारिशों को लागू किया, उसके बाद से बीपी मंडल समाज के एक वर्ग के लिए मसीहा बन गए तो दूसरे वर्ग के लिए विलन।
यानी बीपी मंडल एक राजनेता से मसीहा बन गए। यानी बीपी मंडल ने देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। जाति को राजनीति और समाज का अभिन्न अंग बना दिया। आज 3 दशक बाद एक बार फिर देश की जातीय राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है और इस बार आधार बना है आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना की मांग। और एक बार फिर इसका केंद्र बिंदु है बिहार। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग सबसे ज्यादा बिहार के राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी है। बिहार के भी राजनीतिक दलों में जो चेहरा और जो पार्टी सबसे आगे है वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। यद्यपि विपक्षी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही जाति आधारित जनगणना की मांग करती रही है, लेकिन इस बार जैसे ही इसकी मांग उठी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी रणनीतिक कुशलता के साथ अपने आप को इस मांग के केंद्र बिंदु में ला करके खड़ा कर दिया। जाति आधारित जनगणना की मांग के लिए उनके पार्टी द्वारा लगातार बयान दिए जाने लगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर के लगातार काफी मुखर रहे और मीडिया में बयान देने के साथ साथ पत्र लिखने से भी गुरेज नहीं किया। यहाँ तक नहीं रुके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बिहार से लेकर के दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना की मांग प्रस्तुत की। यानी बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है, नीतीश कुमार ने अपने आप को खुद उसका नेता स्थापित कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में कहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सरलता से सफलतापूर्वक अपने आप को जाति आधारित जनगणना की मांग का चेहरा बना दिया। यानी सारे दल अब उनके नेतृत्व में आ गए। अब अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में निर्णय लेती है या विपक्ष में निर्णय लेती है, दोनों ही परिस्थितियों में देश की राजनीति पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद सोशल इंजीनियरिंग एवं जातीय समीकरण के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए बिना समय गंवाए बड़ी चतुराई से अपने आप को इस मांग के केंद्र बिंदु में ला करके खड़ा कर दिया। कुछ लोग इस मांग को मंडल 2.0 यानी नया मंडल आंदोलन से भी जोड़ रहे हैं और यदि यह मंडल 2.0 है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार खुद मंडल 2 का नया चेहरा बनना चाह रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने सारी रणनीति बिछा दी है और अपने आप को इस मंडल 2.0 का चेहरा प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत ही नहीं कर दिया, स्थापित कर दिया है। आने वाले समय में इस जाति आधारित जनगणना को लेकर के बिहार की राजनीति और ज्यादा गरमाएगी। पुराने समीकरण टूटेंगे, नए समीकरण बनेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगला वर्ष यानी 2022 बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला वर्ष साबित होने जा रहा है। नमस्कार, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल नीति पोस्ट को सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।